अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ईमान नवाज और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। आर्टिकल 243 में तरमीम कमज़ोरी नहीं, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी का ऐलान है। पाकिस्तान वो सरजमीन जो कुर्बानी से बनी मगर साजिशों से आजमाई गई। कभी सरहदों पर दुश्मन, कभी दिलों में इंतशार, और अब एक नया मैदान डिजिटल जंग का है। दुश्मन का चेहरा अब बारूद से नहीं, एल्गोरिदम से छुपता है। और ऐसे में सवाल ये नहीं कि फ़ौज को क्या इख्तियार देना है, सवाल ये है कि रियासत को बचाने के लिए आइन को कितना मजबूत बनाना है। आज के दौर में जंग सिर्फ मैदान में नहीं, दिमागों, खबरों और स्क्रीन्स पर लड़ी जा रही है। मगर हमारा आइन अब भी पुराने ज़माने की जंगी तारीफों में बंद है। इसीलिए आर्टिकल 243 में तरमीम की तजवीज़ दी गई ताकि फ़ौज को सियासी नहीं, रियासती खुदमुख्तारी के दायरे में वो आइनी ताकत दी जाए जो जदीद खतरात का बरवक्त जवाब बन सके। कुछ लोग कहते हैं ये तरमीम ताकत बढ़ाने का हरबा है, लेकिन सवाल ये है, क्या फ़ौज को कमज़ोर रखना कौमी मफाद में है? क्या दुश्मन के हमले का इंतज़ार करना जमहूरियत है? ये तरमीम ताकत नहीं, जिम्मेदारी की वजाहत है। फ़ौज को वो इख्तियार देना जो दुश्मन को रोक सके, ना कि हुकूमत पर हावी होना। ये तरमीम फ़ौज को खुद मुख्तार नहीं बल्कि सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की हिदायत के ताबे रखती है। यानी फ़ैसला अब भी हुकूमत का होगा मगर अमल फौरी ताख़ीर नहीं। पुराने निज़ाम में मंजूरियों का सिलसिला अक्सर फ़ैसला साजी को मफलूज कर देता था। नतीजा ताख़ीर, नुकसान और दुश्मन का फ़ायदा। अब रियासत कह रही है फ़ैसला हुकूमत का, अमल बर वक्त, फ़ौज की सलामती के लिए। हाइब्रिड वॉर अब तोपों से नहीं, झूठ, प्रोपेगेंडा और डाटा से लड़ी जा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ नफसियाती जंग रोजाना जारी है, कभी 5th जनरेशन वॉर के नाम पर, कभी आज़ादी इजहार के पर्दे में। तरमीम के बाद फ़ौज को इजाज़त होगी कि ऐसे हमलों को पेशगी रोक सके। यह हक़ दिफा है, ना सियासी मुदाखलत, ना ताकत की हवस। दुनिया भर में फौजें सिर्फ बंदूक नहीं बल्कि डिजिटल शील्ड भी बन चुकी है। अमेरिका में साइबर कमांड आईनी दायरे में काम करती है। भारत अपनी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन के जरिए दिफाई फैसले फौरन लेता है। तो क्या पाकिस्तान को पीछे रहना चाहिए? ये तरमीम पाकिस्तान को असर हाजिर की सफ़े अव्वल की रियासतों में खड़ा करती है। मुखालफिन कहते हैं ये जमहूरियत पर हमला है। नहीं, ये तरमीम जमहूरियत के दिफा की ज़मानत है, क्योंकि कमज़ोर रियासत में जमहूरियत भी बेबस होती है और मजबूत रियासत में अवाम का वोट भी महफूज होता है। ये तरमीम अवाम के खिलाफ नहीं, अवाम की सलामती के लिए है। जब फ़ौज तेज़ और मरबूत अंदाज में फ़ैसला करेगी तो अवाम को एहसास तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, रियासत पर एतमाद बढ़ेगा और दुश्मन को साफ पैगाम जाएगा। पाकिस्तान किसी भी जारियत का फौरी जवाब देने की सलाहियत रखता है। यही असल मकसद है, रियासत बचाना, कौम को महफूज रखना। आर्टिकल 243 में तरमीम ये कोई ताकत की दौड़ नहीं, ये रियासत की बका का अहद है। ये फैसला है कि पाकिस्तान अब रद्द अमल नहीं देगा बल्कि ख़तरे से पहले ही दिफा करेगा। ये तरमीम सियासत से नहीं, कौम से वफादारी का वादा है। ये वो लम्हा है जब पाकिस्तान अपनी आइनी कमज़ोरियों को ताकत में बदल रहा है। ये तरमीम नहीं, एक नज़रियाती दिफा है। आइनी तरमीम पाकिस्तान के ढाल, कौम का एतमाद और रियासत की खुद मुख्तारी का नया ऐलान है। नाज़रीन, इस व्लॉग से इतना ही। मज़ीद ऐसे व्लॉग सीखने के लिए आप देखते रहिए विजन पॉइंट।